जय हिंद साथियों, आप कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप बढ़िया ही होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने वादा किया था कि जो भी व्यूवर्स कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे, हम उनके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। तो एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था, सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, क्या 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है या फिर नहीं। तो उन्हीं व्यूवर्स का जवाब देने के लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं और आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको रूबरू कराता हूँ एनसीईआरटी के बुक से। ठीक है, तो पहला क्लास 6 का है इतिहास। ठीक है, हमारे अतीत वन। ठीक है, इसको मैं दिखा रहा हूँ मैंने किस तरह से पढ़ा है। देखिए अंदर तक, देखिए पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, देखिए मैं किस तरह से अंडरलाइन कर करके मैं पढ़ा हूँ। तो आप लोग चाहेंगे तो मैं इसको पढ़ा भी सकता हूँ। इसको एनसीईआरटी का जो ये वाला जो सेक्शन है इसको करके ही जाना है। ठीक है, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्लास 6 का है। ठीक, और फिर क्लास 7 का है हमारे अतीत 2। तो पहला रहा और अतीत 2 है। ठीक है, हमारे अतीत 2 और फिर हमारे अतीत 3 है। ठीक है, ये क्लास 8 की है। इसको मैं अंदर तक दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें दिया है कब, कैसे और कहाँ। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से पहले इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि चीज़ें क्लियर हों ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए मैं किस तरह से पढ़ा हुआ हूँ। आप चाहेंगे तो मैं इसको पढ़ा भी सकता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर हमको एनसीईआरटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो आप पूछते रहिए कमेंट के माध्यम से जो भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, और फिर है क्लास 9 का इतिहास की पाठ्य पुस्तक, सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व 1। ठीक है, तो इसको आप चाहेंगे तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह विश्व इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसको आप मत ही पढ़िए। ठीक है, उसके लिए एक रेफरेंस कोई बुक आता है उसको पढ़ लीजिए। और फिर है ये है क्लास 10 का, इसको ही मत पढ़िए क्योंकि ये समकालीन विश्व इतिहास 2 यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसको भी आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए बस एक ही बुक्स पढ़ना है जो पर्याप्त होगा। ठीक, और फिर क्लास 11 का है विश्व इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, इसको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो अंदर तक मैं लेके चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। तो एक सेकंड, जैसा कि आप देख सकते हैं समय की शुरुआत से। ठीक है, अब विषय 1, 2 लेखन कला और शहरी जीवन, भाग 2 में है साम्राज्य है। ठीक है, और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, ये सब पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, और फिर अगला है क्लास 12 का। ठीक है, इसके 3 खंड आते हैं लेकिन फ़िलहाल मेरे पास 2 ही खंड हैं। भाग 1 मेरे पास नहीं है, मिल नहीं रहा था। ठीक है, लगता है मैंने किसी दोस्त को दे दिया है पढ़ने के लिए। अगर मिलता है तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा और आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो अंदर तक चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो जैसे कि दिया है भाग 3 में और उपनिवेशवाद और देहात, और फिर दिया है विद्रोही और राज्य, और औपनिवेशिक शहर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, फिर विभाजन को समझना, विभाजन कैसे हुआ इसमें बताए जाएंगी, और फिर संविधान का निर्माण, संविधान कैसे बना इसके विषय में बताए जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करके जा सकते हैं परीक्षा से पहले, और आप ये सब पढ़ेंगे तो मतलब छोटे मोटे एग्जाम आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर अगला चलते हैं भाग 2, विश्व इतिहास के कुछ विषय, भाग 2। इसको भी अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं इसमें कौन कौन सा चैप्टर दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यात्रियों के नज़रिए, और फिर है सूफी भक्ति, सूफी परंपराएं, और फिर अगला है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, और फिर अगला है किसान जमींदार और राज्य, फिर अगला है शासक और विभिन्न इतिवृत्त, और फिर लेके चलते हैं आपको, फिर लेके चलते हैं राजनीति विज्ञान में। ठीक है, राजनीति विज्ञान का पहला है कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1, और इसके 3 भाग आते हैं। ठीक है, तो ये 1 रहा, और फिर क्लास 7 में आप दूसरा भाग पढ़ेंगे,
और फिर क्लास 8 में तीसरा भाग पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाग 1, 2, 3 क्लियर हो जाएंगे तो फिर क्लास 9th में जाएंगे लोकतांत्रिक राजनीति 1, ठीक है। और फिर इसको 10th में जाएंगे तो इसका अगला भाग मिलेगा लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। और फिर अगला चलते हैं राजनीति सिद्धांत। इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको तो मैंने मतलब जनरली उसी तरह से मंगा लिया था पढ़ने के लिए, मतलब ताकि ज्ञान में वृद्धि हो, सोचने समझने की शक्ति बढ़े, हमारा राजनीति में क्या क्या हो रहा है, राजनीति की समझ को डेवलप करने के लिए मैंने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। 100% चलेगा, काम चल ही नहीं जाएगा बल्कि 100% चलेगा, ठीक है। लेकिन भारत का संविधान कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है इसको पढ़ना बेहद जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार पढ़िए, कम से कम 10 बार पढ़िए, ठीक है। क्लास 6 से आप दो बार 3 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको कम से कम 10 बार पढ़िए। इसको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी एम लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले इसको 10 बार पढ़ के जाइए आप, ठीक है। और फिर अगला है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, काम चल। स्वतंत्र भारत में राजनीति कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, इसको भी नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे अपनी समझ बढ़ाने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है समकालीन विश्व राजनीति, इसको भी नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अपनी समझ बढ़ाने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। कम से कम एक रीडिंग मार लीजिए हल्का सा। और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ भूगोल की पाठ्य पुस्तक, ठीक है। और जैसे कि मेरे पास क्लास 6 का NCERT का मैंने फाड़ के लगा दिया है, नोट्स बना लिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा नोट्स कैसे बनाना है। तो मैंने जियोग्राफी का मैंने नोट्स बनाया था क्लास 6 के लिए, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसको भी मैं फाड़ के इसका मतलब जो फिगर्स वगैरह है मैंने लगा दिया, उस पर चिपका लिया अच्छे से, ठीक है। तो फिर है क्लास 8 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक, इसको भी पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और फिर है समकालीन भारत, इसको भी पढ़ना है। और फिर है समकालीन भारत भाग 2, इसको भी पढ़ना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किताब जिससे UPSC में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं तो वो है कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसको कम से कम नहीं तो 10 बार इसको पढ़िए, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको 10 बार पढ़ना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और प्रीलिम्स से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और फिर है भारत भौतिक पर्यावरण, इसको भी पढ़ना है, कम से कम इसको 4 बार 5 बार 6 बार इसको भी पढ़ते रहिए। और इसको 4 या 5 बार इसको ही पढ़ लीजिए, ठीक है। क्लास 10 के लिए आर्थिक विकास की समझ यानी इकोनॉमिक को समझने के लिए आप NCERT इसको पढ़ सकते हैं क्लास 10 की, ठीक है। और इसको आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको मैंने गलती से मंगा लिया था, इसको मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, बस उसी तरह से रखा हूँ आपको परिचय करवाने के लिए, क्योंकि इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसको आप मत मंगाइएगा, मत लीजिएगा। और फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ठीक है, तो इसको आप पढ़िएगा, इसको कम से कम 4-5 राउंड पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। और फिर अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है, इसको भी पढ़ना है अच्छे से। तो इसके अंदर हम चलते हैं, जैसे कि इसमें मैंने लिखा है मतलब पूरा पढ़ के जाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, इसको कम से कम 10 बार पढ़ के जाना ही है। रेफरेंस बुक पढ़ने से पहले इसको 10 बार पढ़िए, ठीक है। और भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ये तो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, इसको मैंने मतलब भूगोल में मतलब नहीं बताया हूँ, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको मत पढ़िए, ठीक है। और सोशोलॉजी में पढ़ना है इसको भारत का समाज बोध इसको मत पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन भारतीय समाज है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको 10 बार इसको भी पढ़ना है। भारतीय समाज जो है इसको 10 बार पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। और भारत में सामाजिक परिवर्तन, इसको भी 2 या 4 बार पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और भूगोल के लिए स्पेशली मैं कहूँगा ऑक्सफोर्ड एटलस इसको ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने मंगाया था और मैं इसको पूरा पढ़ लिया हूँ, और आप चाहेंगे तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा मैंने किस तरह से पढ़ा हुआ है, ठीक। और फिर जैसे कि मैंने कहा था कि भूगोल के लिए मैंने नोट्स बनाया था, मैं उसी नोट्स को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरह से नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसका फिगर्स वगैरह चिपका लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए ताकि रिवीजन करने में कम समय लगे, 6 से 12 तक मैंने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए किस तरह से बनाया गया है। आप लोग चाहेंगे तो टेलीग्राम के माध्यम से मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा चाहिए या नहीं, ठीक है। तो जो भी व्यूअर्स हमारा कमेंट
कमेंट के माध्यम से कहेंगे कि सर हमको नोट्स चाहिए, तो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं आप 6 से 12 तक इसको मैंने बना लिया पूरा। ठीक है, और फिर मैंने एनसीईआरटी बुक्स खरीदा है दृष्टि आईएएस का। एनसीईआरटी बुक्स मैंने लिया है दृष्टि आईएएस का। ठीक है, इसमें एमसीक्यू जैसे लिखा है एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, तो इसमें मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं, उसी तरह से आपको एग्जाम में बैठने से पहले, ठीक है, अगर एनसीईआरटी कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर खरीदिएगा और इसको बार बार पढ़ना है। 10 बार 20 बार जितनी बार मन करे उतनी बार पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इसको बार बार पढ़ते रहिएगा ताकि बढ़िया से रिवीजन हो। ठीक है, और इसको फिर है अगला सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान, ये विज्ञान यानी साइंस का बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी मैंने तो साइंस का नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने बस मतलब पीडीएफ वगैरह से मैंने थोड़ा बहुत देख लिया है और इसको मैं बार बार करता रहता हूँ। और फिर है भारतीय इतिहास, एनसीईआरटी है भारतीय इतिहास दृष्टि आईएएस की, मैंने उसको मंगाया हुआ है, इसको मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ। तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, यानी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को मतलब जोड़ के बनाया गया है दृष्टि आईएएस के माध्यम से। तो इसको आप कम से कम 10 बार 20 बार इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, और फिर मैंने और एनसीईआरटी के लिए मैं प्रीफर करूँगा रामशरण शर्मा का, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसको भी 6 बार 7 बार पढ़ते रहिए जब तक मतलब चीज़ें क्लियर ना हो जाएं। जैसे दिया है प्रारंभिक भारत का परिचय, यानी प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास में जितने भी घटनाएं हुई हैं इसमें सारे संकलित हैं। ठीक है, इसमें सारी घटनाएं इसमें संकलित हैं, इसको बार बार पढ़िए। और फिर है बिपिन चंद्रा आधुनिक भारत के इतिहास, यानी स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले इसको 10 बार पढ़िए। ठीक है, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। और जैसे कि अब तो जैसे कि मैंने पूरा बुक्स दिखा दिया है और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना किस बुक को कितनी बार पढ़ना है, मैंने विस्तार पूर्वक बताया है। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, कमेंट के माध्यम से अपना अगला प्रश्न पूछिए। हम अगला हमारा टॉपिक उसी कमेंट के माध्यम से बेस्ट उसी क्वेश्चन के आंसर देने में हम लोग तत्पर रहेंगे। और आशा करते हैं कि मैंने जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो के माध्यम से उस व्यूवर्स का सारा, इस वीडियो के माध्यम से उन व्यूवर्स का जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और फिर आप अपना अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उनका ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए अच्छे से, और जो भी डाउट्स आते हैं हमसे साझा करिए, हम उसके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो आप प्रश्न के माध्यम से कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और आप बराबर पूछते रहिए, हम आपको ज़रूर गाइडेंस देंगे। ठीक है, और देखिए मतलब मैं भी गांव से हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, मुझे लगभग तैयारी करते हुए लगभग 2 साल हो गए हैं और हमारी एज अभी 20 साल है। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए, हम आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, अगला प्रश्न जो भी होगा उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। आराम से तैयारी करिए अच्छे से और खुश रहिए आराम से। ठीक है, मतलब परेशान होकर नहीं तैयारी करना है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करना है। देखिए सफलता और असफलता के बीच में एक पतली डोर है, उसी डोर को हमको तोड़ना है, उस डोर को तोड़ के आगे बढ़ना है सफलता के लिए। ठीक है, तो उस डोर को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और हम उस डोर को ज़रूर तोड़ेंगे अपनी मेहनत के बदौलत। तो वादा करिए अपने आप से और हमसे भी कि हम उस पतली डोर को हम अपने मेहनत के बदौलत उस डोर को तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहिए और जो भी डाउट्स आते हैं हमसे साझा कीजिए। ठीक है, आपके प्रश्नों का जवाब हम वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है।